हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.5, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर में से। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, तो आप ये सोचिए कि इसमें से रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन और प्लस में जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आइडेंटिटीज़ को लेकर, तो वो आपसे पूछा ही जाएगा। तो उसको आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना है। तो वैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पर आपको क्लासिफाई करना है इन नंबर्स को कि कौन कौन से नंबर रेशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है। वैसे तो जब हमने एक्सरसाइज 1.3 किया था तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कौन से नंबर आपका रेशनल होता है, कौन सा नंबर आपका इरेशनल होता है। फिलहाल आप इतना मान के चलिए, रेशनल नंबर आपका हर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम उन चीज़ों को ही लिख सकते हैं जिसका डेसिमल फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या फिर टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो, तब तो हम उसको पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि एक तरीके का डेसिमल होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग, तो उसको हम कभी भी पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और वो नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। साथ में कुछ चीज़ें आपको याद रखने हैं कि जितने भी नंबर आपके स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आपका वही नंबर रेशनल हो सकता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कौन सा नंबर हो, स्क्वायर नंबर हो। लाइक यहाँ पर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पेयर बनाकर रूट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर रूट में रहता है तो वो आपका इरेशनल नंबर ही होता है। उसके बाद एक और रूल आपको याद रखना है। ये सारी जो चीज़ें कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो कहीं पे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई भी आपका एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के साथ कोई भी इंटीजर को हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, वो नंबर तभी भी इरेशनल बना ही रहेगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा 2 माइनस रूट 5 आपको बताना है कौन सा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है। सिंपल सी बात है, रूट 5 आपका स्क्वायर नंबर तो है नहीं, मतलब 5 जो आपका स्क्वायर नंबर है नहीं, इसलिए बाहर निकलेगा नहीं, ये इरेशनल है। 2 इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी हुआ, एक इंटीजर है, तो भी ये नंबर आपका कैसा बना रहेगा, इरेशनल नंबर ही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस में रूट 23 लेकिन माइनस रूट 23। यहाँ पर जब हम इसे ब्रैकेट के साथ खोलेंगे तो रूट 23 से रूट 23 एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास नंबर क्या हो जाएगा, 3। 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन में 1, जो कि आपका पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 से आपका रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन में 7, सिंपल पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। फोर्थ पार्ट में है 1 अपॉन में रूट 2। इस को लेकर जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे रेशनलाइजेशन को लेकर कि कभी भी मैथ में हम ये मान के चलते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के नंबर नहीं होने चाहिए। अब रूट के नंबर नहीं होने चाहिए तो इसकी वजह से आप हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर नंबर को लेकर हम न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रूट की चीज़ें न्यूमिनेटर में तो वैलिड है लेकिन डिनोमिनेटर में उसे वैलिड नहीं है। बट स्टिल सॉल्व होने के बाद क्या आता है, रूट 2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर वही कंडीशन आ गई, रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है, इसके साथ हम कुछ भी डिवाइड में भी करेंगे तभी भी ये नंबर क्या बना रहेगा, आपका इरेशनल ही बना रहेगा। और उसके बाद 2 पाई के बारे में बोला है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 3.1415 इस तरीके से जो है इसका डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऑफकोर्स ये आपका नंबर कैसा है, इरेशनल, उसके साथ आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तभी वो नंबर इरेशनल बना रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कि आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके फोर्थ पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। जैसे आपके पास है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और ये आपका होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको याद रखना है। साथ में एक फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाता है -2ab। इसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका आपका क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों आइडेंटिटीज को लेकर ही आपके ये क्वेश्चंस होंगे, और इन आइडेंटिटीज को ऑफकोर्स आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, तो उसको जस्ट रिवाइज कर लेना है।
फर्स्ट पार्ट में कहा 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस रूट 3 है, यहाँ पर 2 रूट 2 है। एक बार इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर लो, उसके बाद इस रूट 3 की भी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर लो, उसके बाद सॉल्व होने के बाद जो भी आएगा। और इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप 9th में फर्स्ट टाइम इस टाइप का शायद मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो आप अभी आप ये देखिए कि 3 की मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन जब आप 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि रूट की चीज़ें जो है रूट से ही मल्टीप्लाई हो सकती हैं, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जबकि एक नंबर और एक रूट की चीज़ें हैं तो रूट अलग रहेगा, नंबर अलग रहेंगे। तो इसलिए आपका 3 रूट 2, रूट 3 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 आगे आएगा, क्योंकि हमेशा जो है नंबर जो आपका सिंपल नंबर है वो आगे और रूट वाली चीज़ें बाद में आएंगी। रूट 3 की जब हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों चीज़ें रूट में है तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना, तो रूट 6 हमारा ये हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट क्या है आपका, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। यहाँ पर साफ साफ हमें आइडेंटिटी दिख रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास रूट 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपका 3 3 जा 9, रूट 3 का स्क्वायर जो होगा रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख लीजिए मतलब क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 की रूट 3 से गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा रूट 9। रूट 9 को अगर आपने अपने फैक्टर किया तो ये पेयर बना के कैसे हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और सिंपल आप ये भी याद रख सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और नंबर सिंपल हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटा दिया, हमारा 6 हो गया। थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस चीज़ को हमने सेटिस्फाई किया। रूट 5 का स्क्वायर सिंपल 5 हो जाएगा, मैंने आपको लॉजिक बताया। रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 हो गया और 2ab 2 ये रहा, ए हमने रूट 5 है और बी हमारा रूट 2 है। रूट 5 की रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट 10 और ये 2 आपका एज इट इज़ बना रहेगा। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तो 7 प्लस 2 रूट 10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, वही सेम कंडीशन आ गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का। जरूरी नहीं है कि प्लस शुरू में रहे माइनस बाद में रहे, कैसे भी रहे दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक ही बात है। रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, इसका खाली 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, की जो पाई है ना वो आपकी कैसी एक वैल्यू है, एक रेशियो है सर्कमफेरेंस को जब हम उसके डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर फॉर्मूला आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो 8th क्लास में, तो सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो आपका क्या होता है 2 पाई आर, और 2r होता है क्या आपका डायमीटर होता है, सिंपल सी बात है। और उन्होंने क्या कहा, इसका डायमीटर ये है तो इस डी से ये आपका कैंसिल, तो वो क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि पाई जो है आपका सी अपॉन में डी है। दिस सेम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द, तो क्या आप इससे ये कह सकते हो कि पाई एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन की वैल्यू बात है ही नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, किसी भी स्केल से करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो हमेशा हम उसकी अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हमें कभी भी नहीं पता चलता है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि सी और डी जो है वो आपका इरेशनल है कि नहीं है। इस वजह से जो है ना पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। इस स्टेटमेंट को देखकर वो हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, जो आपको नंबर लाइन पे रूट 9.3 आपको शो कराना है नंबर लाइन पे। तो इसको देखना है कि आपको किस तरीके से आप इसको करोगे। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा 9.3 सेंटीमीटर का अपने नंबर लाइन पर, और उसके बाद जो है ना आप उसको 1 यूनिट जो इस साइड को लेकर रखोगे। देखिए इसका जो है कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले आपको जो है 9.3 ले लेना है और उसके बाद जो है इसको 1 सेंटीमीटर इधर से आपको बढ़ाकर लेकर चलना है। बाद में आप इसका क्या करोगे, सेंटर निकालोगे इसको बाइसेक्ट करके, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सर्कल लोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचोगे और फिर इस चीज को रेडियस मान के यहाँ पर एक आर्क बनाओगे। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, रूट 9.3 यूनिट्स की। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन होता है। हालांकि ये भी बहुत ही रेयरली ही पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना ऐसा हो नहीं सकता, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में तो आपका 1/√7 है, सिंपल है। जब भी रूट में सिंगल चीजें होती हैं तो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/√7 था, रेशनलाइज करना है तो √7 की हमने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर यहाँ पे गुना कर दिया, यहाँ पे गुना कर दिया, आपका मल्टीप्लीकेशन होकर √7/7 आ गया।
अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जहाँ पर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। अभी देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर में रूट में जो चीजें हैं ना, अगर माइनस में यहाँ पर है, जैसे कि आपके पास दो रूट में यहाँ पर नंबर्स लिए हुए हैं, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो रेशनलाइज करते समय आप इसको क्या करोगे, प्लस करोगे। और अगर सपोज करो प्लस है तो आप रेशनलाइजेशन करते समय इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन करना था, तो √7 प्लस √6 लिया, क्योंकि जो आप न्यूमिनेटर में लोगे वही आपको डिनोमिनेटर में लेना है। इसके हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी का, जो हमने फॉर्मूला किया था आपका a प्लस बी और a माइनस बी, वो आपका होता क्या है, a² माइनस b²। तो वही वाला हम फॉर्मूला यूज करें, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो आपका जब हम स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 7 माइनस 6। न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, नीचे 1 है, तो इसलिए आपका आंसर √7 प्लस √6 ही हो गया। उस तरीके से थर्ड पार्ट भी है, 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ पर प्लस है में है, तो रेशनलाइजेशन करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, सो दैट कि हम वो वाला रूल अप्लाई करें। और जब तक हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ये रूट वाला जो पंगा है वो जाएगा नहीं। तो इस वजह से हमेशा हम क्या करते हैं, जो अपोजिट साइन है उसके साथ रेशनलाइजेशन का काम करते हैं। इसको 1 से करोगे आपका एज इट इज बना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, √5 का स्क्वायर आपका 5, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर √5 माइनस √2/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको दोनों ही नंबर रूट में दे, कभी कभी एक नंबर जो सिंपल भी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको हर टाइप के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हर चीज आप कवर कर सको, और पूरा पेपर भी आपका एनसीईआरटी से ही बनता है, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। 1/√7 माइनस 2 है, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, माइनस में है तो प्लस में लेना पड़ेगा। न्यूमिनेटर आपका एज इट इज है, यहाँ पर करेंगे तो √7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 जो आपका रूट में नहीं था। √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, क्योंकि √7 की मल्टीप्लाई आप √7 से कर रहे हो तो खाली 7 आ जाएगा। जबकि हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब 2 × 2 करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो 7 माइनस 4 √7 प्लस 2/3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को इस बात पे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।